नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HD क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्रतिशत की, जो इस प्रश्नावली का 7वां भाग है। और 7वें भाग में आज है चुनाव आधारित प्रश्न, मतलब चुनाव के आधार पर प्रश्न आज है। आज सबसे पहले प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है तो चुनाव में कुल कितने वोट, कुल कितने मत। आज का पहला प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है तो चुनाव में कुल कितने मत थे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी। फिर अब मतलब वोट 100% हुए तो मतलब वोटों को मान लेते हैं 100%। वोटों को मान लेते 100%। वोटों को मान लेते 100%। अब एक उम्मीदवार मतलब ए उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करता है। कितने मत प्राप्त करता है? 30%। फिर अब ए अगर 30% कर रहा है तो बी कितने प्रतिशत प्राप्त करेगा? 70%। 100 में 30 गए पीछे, 30 यहाँ पर आ गए, 70 यहाँ पर, 70%। फिर कह रहा है कि वो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है। मतलब हार गया तो मतलब इन दोनों के बीच में अंतर है। कितने का अंतर है? 16,000 का। कितने का अंतर है? दोनों के बीच अंतर 16,000 मत। और प्रतिशत में कितना है? ये 30%, ये 70%, मतलब 40% का अंतर है। कितने का है? 40% का अंतर। फिर अब प्रतिशत में 40% अंतर है और वोटों मतों में 16,000, तो मतलब 40% की ये बराबर है। तो इसे कुल मत पूछा है तो 100% करना पड़ेगा। तो मतलब 16,000 को 100% करना है। ये 40% की वैल्यू, इसे 100% वैल्यू बनता नहीं है। फिर 1 0 से 1 0 गया, 4 का भाग इसमें 4 बार गया, 16 का भाग 4 में 16 में 4 बार गया, पीछे 2 0। फिर 400 का 100 से गुणा किया तो 40,000 कुल मत आएगा। ठीक, कितने मत थे? 40,000 कुल मत। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है तो चुनाव में कुल कितने मत थे? मान 100% मत थे। ए ने 70% प्राप्त किए तो बी ने 70% प्राप्त किए। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस अंतर कितना है? 16,000 का, और प्रतिशत में 40%। फिर अब 40% की वैल्यू ये है तो इसे 100% की वैल्यू बनानी है। तो 40 का इसमें भाग दिया तो 400 बार, और 400 का 100 से गुणा किया तो 4,000 मत इसमें कुल मत थे। अब दूसरा क्वेश्चन है,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले ये तरीका मानना है कि 2 उम्मीदवार मतलब ए तथा बी उम्मीदवार है। फिर अब मतों को 100% मानना है कि मत 100% है, मतलब 100% के बराबर है। तो सबसे पहले एक उम्मीदवार को कितने मिले कि 71%। मानो ए को मिले 71%, तो 100 में 71 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिलेंगे? बी को 32%। फिर अब वो कह रहा था वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, मतलब 756 से चुनाव जीत जाता है। तो मतलब ये इन दोनों के बीच में क्या है? अंतर है, 756 का अंतर है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर है 756, और मतों में तो 756 अंतर है, लेकिन इनके बीच में प्रतिशत में कितना अंतर है? 71 में 29 है, पीछे रहे 42% मतलब अंतर है। प्रतिशत में 42% है और मतों में 756 है, तो इसे 100% करना है तो कुल मत आ जाएंगे। तो 756 और अपॉन में 42 और गुणा 100। फिर 14 का भाग इसमें 3 बार गया, और 14 का भाग इसमें 14×5 5 बार, फिर 5 बचे 56 में गया 4 बार, फिर 3 का भाग इसमें गया 18 बार, फिर 18 का 100 से गुणा किया तो 1800 कुल मत आए। इसमें कुल मत है, कुल मत। तो 100% है, ए को 71% मिले तो बी को 29। इन दोनों के बीच में अंतर है 42%, लेकिन पर्सन में मतों में 756। तो इसे 100% करने के लिए ये 42% की वैल्यू इसे 100% करना है। तो 42 में 14 का भाग इसमें 3 बार गया, इसमें 54 बार, 3 का भाग इसमें 18 बार गया, 18 गुणा 100 से किया तो 1800 कुल मत है। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल मत 7500, कुल मत 7500 मत पड़ी। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। अवैध घोषित किया गया
यदि एक उम्मीदवार को वेद मतों का 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो सबसे पहले इस चुनाव में कुल मत कितने थे? कुल मत 7500। फिर अवैध कितने घोषित कर दिए गए? 20% अवैध। अवैध मतलब रद्द कर दिया गया, 20% मत रद्द कर दिए गए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 का 75 का 20 से गुणा किया तो 1500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अवैध मत 1500। तो पीछे वेद मत कितने रहे? वेद मत मतलब 6000 मत रहे। फिर यदि एक उम्मीदवार को वेद मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? मतलब ये वेद है, अब इसका 55% ए को मिल गए तो दूसरे वाले को कितने मिले? 45%। कितने मिले? 45। तो 6000 का 45% कितना होगा? 00 से 00 गए, 60 का गुणा 45 से किया तो 2700 मत प्राप्त हुए। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? 2700। पहले वाले को 2700 गए तो 3300 मत पहले को मिले, दूसरे को 2700 मत प्राप्त हुए। अब चौथा क्वेश्चन है आ गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में अड़सठ मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? मतों की संख्या कितनी है? अब चौथा क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी। फिर इस चुनाव में 68 मत, सिर्फ 68 मत, प्रतिशत में नहीं, सिर्फ 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये अवैध 68 मत। फिर तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए वेद मत। वेद मतों में से जो वेद मत थे पीछे, उनमें जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वो 98 मतों से जीत गया। तो ए ने 52% कर दिए मत प्राप्त किए, तो बी ने कितने कर दिए वेद मतों में से? मानो 100% मत पीछे रहे तो 48% प्राप्त किए। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 4 का।
और इसमें मतों में कितना है, मतों में 58। अब 4% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 98 में 4 का भाग देंगे और 100 का गुणा करेंगे, तो ये 25 और 25 का इससे गुणा किया तो 2450 मत मतलब 2450 मत आ गए। अब ये मत कौन से आए, ये जो वेद है वो आए। अब कुल मतों की संख्या पूछी है, तो मतलब वो अवेद है वो भी साथ में जुड़ेंगे, तो अवेद को जोड़ा 68, तो 2518 मत कुल मत थी। कुल कितने मत थे, 2518 मत। तो यहाँ पर अवेद 68 घोषित कर दिए गए, फिर वेद मत रहे 100%, तो 52 इसने प्राप्त किए, तो 48 इसने। इन दोनों के बीच में अंतर है 4% का, मतों में 98%। 4% की वैल्यू 98 है, तो 100% वैल्यू आ जाएगी 2450। फिर 2450 मत अवेद वेद है और 68 मत अवेद है, तो इन दोनों को जोड़ा तो 2518 में कुल मत पड़े। कुल कितने मत पड़े, 1825। अब 5वां क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 55% मत मिले, यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, कितने वेद मत मिले। तो 5वां क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को वेद मतों का 55% मत मिले, यदि कुल मत 15,200 है तो 15% अवैध घोषित कर दिए, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। तो सबसे पहले कुल मत कितने हैं, 15,200। अब इसे 15% अवैध घोषित कर दिए गए। यहाँ पर 15%, 2 जीरो गए, इसका भाग किया तो 1280। अब 1280 अवैध घोषित कर दिए गए, तो वेद कितने रहे, यहाँ पर वेद आ जाएगा 0, 2, यहाँ पर 1 रहेगा, तो यहाँ 11, 9, यहाँ पर 1 इसमें उतार दिया, यहाँ 4, 3, 13,920 मत खुल रहे। पीछे कितने रहे, 13,920। अब इसमें कुल वेद 55% मत मिले, एक उम्मीदवार को 55 मिले तो दूसरे को मिले 45%। अब दूसरे को पूछा है कितने वेद मिले, तो इसका 45% निकाल लो। 45% ये 0 से 0 गया, ये गया 9 बार, 5 का भाग इसमें गया 2 बार, और 2 से ये कट गया 6, 12, एक इसको दिया 9, एक बचा 6। फिर 9 का 6 से गुणा किया तो 9 54, 5 में क्या 6 86, 8 54, 8 62। तो 6,264
मत दूसरे उम्मीदवार को मिले। 6264। अब 15% अवैध घोषित, ये अवैध हो गए। पीछे रहे 13,920, तो इसका 45%, एक को 55 निकले तो दूसरे को 45, तो 1 0 0 गया, इसमें गया 2 बार और इसका गुणा किया तो 6264 मत प्राप्त हुए।